सुनना भैया, ये तो समझ में आ गया। अदर देन कार्बन एटम्स, कार्बन एलिमेंट के अलावा कोई भी और अगर आयन कोवलेंट बॉन्ड बनाते तो कैसे बनाता है, लेकिन मुद्दा है कार्बन। हमें तो कार्बन पर क्या भेज रहे हो भैया, बना लो फिर सब्सक्राइबर। भाई आई एम नॉट वर्किंग फॉर सब्सक्राइबर, प्लीज भैया माला माल। ठीक है, तो प्लीज सब्सक्राइबर को छोड़ दो। तुम पढ़ रहे हो, तुम सब्सक्राइब कर लो, बस इतना इनफ है। बाकी तुम्हारा कोई दोस्त पढ़ रहा है तो उसको बोल दो सब्सक्राइब करने के लिए, बाकी इनफ है। ठीक है, तो जब हम प्रोफेशनली बनाने लगेंगे तब हम तुम्हें बोल देंगे, मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगा कि प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक एंड हिट द बेल आइकन वगैरह वगैरह, जो भी होता है। मैं डायलॉग पूरा याद कर भाई वो तो आप अभी भी बोल ही रहे हो। ठीक है, अच्छी तरह नहीं बोल पा रहा है, एकदम फ्लो में से निकलता है वो। रोज रोज का झंझट है वर्कशीट का। हाँ हाँ, रोज रोज का झंझट हम खत्म कर देंगे। लेकिन कब मिलती है वर्कशीट, कितने बजे आ जाती है तुम्हारे पास? सुबह 8 बजे तक। सुबह आ जाती है। हाँ, तो ये कर सकते हैं, मैं सुबह जल्दी उठकर मेरे को वर्कशीट बनानी पड़ेगी। एक हफ्ते की सारी लिंक आ जाती है वर्कशीट की। अच्छा, ये सही है तरीका। मैं रात को 12 बजे 2 बजे कभी भी बना सकता हूँ। हाँ, ये संडे को, हाँ संडे को एक साथ बना के डाल दो, एक एक दिन करके रिलीज करते रहो। क्या बात है, दिमाग तो है मेरे में। तो भैया होमवर्क कब करेंगे? एक घुसा मारूंगा ना। चलो रिकॉर्डिंग में 3 वर्कशीट होती है साइंस की। बस है, चुप। रिकॉर्डिंग हो रही है, चुप हो जाओ। ठीक है, स्टार्टिंग में 5 मिनट ही तुमने वेस्ट कर दिए मेरे, 7 मिनट। कोई बात नहीं, चुप हो जाओ। सुनो, ठीक है, कार्बन के अलावा और भी एलिमेंट के बारे में बात करें। वर्कशीट के बारे में बता दूंगा क्या करना है, देख लेंगे वो। ठीक है, चलो अब बात आती है कि भैया चलो ये तो समझ में आ गया यार कि अब ये कैसे करना है, लेकिन अब बात मुद्दे की ये है कि ये बता ये बता दो जरा हमें कि क्या नाम है, कार्बन कैसे बॉन्ड बनाता है। तो देखो यार, कार्बन पहली बात तो 4 एलिमेंट है, जैसे हमने लास्ट सेशन में जो क्वेश्चन पूछा था कि भैया वो कार्बन 4 बॉन्ड भी तो बना सकता है, तो 3 बॉन्ड से ऊपर बनते नहीं है। कार्बन के पास ऑप्शन भी है 4 बॉन्ड बनाने का, तो वो अनस्टेबिलिटी वाला मैंने जो सब कुछ बताया। अब बात आती है कि कार्बन कैसे बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन क्या करता है, दूसरों की मदद करता है। याद रखना, इस चैप्टर के अंदर हम कार्बन के साथ हमेशा हाइड्रोजन का बॉन्ड बनाएंगे पहली बार। अगर कार्बन किसी और से बॉन्ड बनाता है अदर देन हाइड्रोजन, मतलब ये कि कार्बन या तो कार्बन से बॉन्ड बनाएगा या तो कार्बन हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएगा। अगर कार्बन हाइड्रोजन या कार्बन के अलावा किसी और से बॉन्ड बनाता है, बनाने की सोचता भी है, तो हमारे पास वो टॉपिक ही अलग होगा और उस टॉपिक को हम आगे जाके पढ़ेंगे और उस टॉपिक का नाम है फंक्शनल ग्रुप। समझाया मैंने क्या बोला? तो प्लीज इस बात को दिमाग में डाल लो कि जब तक मैं नहीं बोलता तब तक कार्बन हमेशा या तो कार्बन से बॉन्ड बनाएगा या तो कार्बन हमेशा हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएगा। समझाया मैंने क्या बोला? तो चलो कार्बन का हाइड्रोजन के साथ बना के देखते हैं। कार्बन के हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनाते हैं। समझाया मैंने क्या बोला? सुनना क्या बोला? ठीक है, ज्यादा समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? सुनना जरा ध्यान से। ठीक है, अब दिमाग लगाओ जरा, सुनो। सिंपल सा लॉजिक यार, मैंने बोला तो चुप बोल दिया। अच्छा मुझे नहीं पता था किसने बोला है। ठीक है, अभी तेरे को लास्ट में 5 मिनट दिए जाएंगे, तू ही बोलिए बस, मैं तेरे को अपने आप को म्यूट कर दूंगा, तेरे को बोलने के ऑप्शन दे दिया जाएगा। ठीक है, सुनो ध्यान से। ठीक है, दिमाग लगाओ जरा। अब बात आती है कि कार्बन कैसे बॉन्ड बनाएगा। तो पहले कार्बन के बारे में बात करते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी है? 2 और 4। ठीक है, बॉन्ड किसके साथ बनाना है? हाइड्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन के बारे में भी पता करना पड़ेगा। हाइड्रोजन के बारे में वैसे हमें पता है, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर कितना है? 1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 1। ठीक है, सुनना, ये समझ में आया मैंने क्या बोला? हाँ भैया, पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया। तो चलो दिमाग लगाना जरा। ये है कार्बन, ये है कार्बन। ठीक है, कितना है आउटर मोस्ट शेल में? आउटर मोस्ट शेल में जितने होते हैं उतने दिखाते हैं। 1 2 3 4। 1 2 3 4। समझ में आया मैंने क्या बोला? एक चीज बताओ, अगर कार्बन हाइड्रोजन से बॉन्ड बना, चलो छोड़ो, कार्बन को अगर ऑक्टेट पूरा करना है तो कितने और चाहिए उसको इलेक्ट्रॉन? 4 और चाहिए। बच्चों वाली बात है। तो 4 इसके आउटर मोस्ट शेल में है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 और चाहिए होंगे इसको। ये तो बच्चों वाली बात है। चलो ठीक है, 4 तो चाहिए। ये इसने बोला कि भाई मेरा दोस्त ना सिर्फ एक खास, मेरा एक ही दोस्त है, दैट इज हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन के पास गया, हाइड्रोजन भाई मेरे को बता तेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? उसने बोला 1। कहता है यार दिल तोड़ दिया तूने। कहता कोई बात नहीं, एक बात बता कि तू मुझे 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करा सकता है? मांग नहीं रहा है वो, नहीं दे रहा है, कहता शेयर कर ले। हाँ शेयर तो कर सकता है। ठीक है, उसने बोला कि हाँ मैं शेयर कर लूंगा। अब तुम कार्बन की तरफ से सोचो, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में है 4, लेकिन उसको चाहिए 8। हाइड्रोजन उसको दे सकता है सिर्फ 1, तो कितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी? 4 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी ना। आ रहा है समझ में मैंने क्या बोला?
4 कार्बन के पास है ना, कार्बन के पास 4 हैं, इसको चाहिए पूरे 8, तो 4 और चाहिए, तो 4 को चाहिए तो हाइड्रोजन तो एक ही दे सकता है, तो कितने हाइड्रोजन को बुलाएगा? 4 हाइड्रोजन को बुलाएगा ना यार। आ रहा है समझ में मैंने क्या बोला? तो चलो 4 हाइड्रोजन को बुलाते हैं। ये रहा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेकर आया, ये दूसरा हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेकर आया, ये तीसरा हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेकर आया, और ये चौथा हाइड्रोजन ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेकर आया। समझ आया मैंने क्या बोला? हाइड्रोजन थोड़ा चालू दोस्त है इसका। चालू का मतलब अपना अपना फायदा पहले देखता है। कहता है यार देख सुन, हम शेयर करने वाले हैं ना। कार्बन ने बोला हाँ। कहता पहले मुझे दे दे। कहता ले ले यार, कार्बन बहुत मतलब दानी आदमी है। कहता ये ले। इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। याद है ना हाइड्रोजन का कितने पे ऑक्टेट पूरा हो जाता है? 2 पे। एक इसके पास था, एक इसने कार्बन से ले लिया। इसका भी कितना हो गया? हो गया पूरा। इसका भी पूरा हो गया और इसका भी पूरा हो गया। तभी कार्बन बोलता है अरे मेरे तो सारे इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो ये क्या करेगा? वापस लेगा। इसके पास 4 हैं, इसको 1 दिया था तो इसे 1 वापस लेगा, इसको 1 दिया था इससे वापस लेगा, इसको 1 दिया था इससे वापस लेगा, इसको 1 दिया था इसको वापस लेगा। अब इस वाले अगर गोले में गिनोगे तो 8 आएंगे, और हाइड्रोजन 2 पे जाता है तो हर हाइड्रोजन के गोले में 2 होंगे। आया समझे मैंने क्या बोला? अब जो बच्चे कॉमन मिस्टेक करते हैं मैं वो भी बता देता हूँ। वो क्या करते हैं, जब ये हाइड्रोजन का गोला बना देते हैं ना तो कार्बन को भी ले लेते हैं। याद रखना, तुम जिस एलिमेंट का, जिस एटम का, जैसे इस वाले हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं मैं, तो जब गोला बनाओगे ना तो वो हाइड्रोजन होगा, उसके सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, और वो जिससे शेयर जितने कर रहा है वही होगा। वो एटम को अंदर गोले में मत ले लेना भाई। समझ में आया मैंने क्या बोला? मैं तुम्हें एक चीज समझाता हूँ, सुनो। कार्बन का ये बड़ा वाला गोला है ना, कार्बन तो आया, कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन भी इस गोले में आए, और जितने इससे ले रहा था ना उतने ही इलेक्ट्रॉन आए, कहीं उस एटम को नहीं ले लिया इसने गोले में। आया समझाने क्या बोला? हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को गोले में लिया है जितने वो लेता था, 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये थोड़ी कि अपने गोले में कार्बन को भी खींच लेगा, ऐसा मत कर देना गलती से। आया समझ में मैंने क्या बोला? जिस गोल जो जिसके लिए तुम ऑक्टेट पूरा कर रहे हो ना, गोले में वो एटम आएगा, बाकी सिर्फ इलेक्ट्रॉन आएंगे। समझ में? उसके तो सारे आएंगे, बाकी वो जितना से शेयर कर रहा है पड़ोसियों से उतने आएंगे। आया समझ में मैंने क्या बोला? ये था इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, सबसे कॉमन कंपाउंड। अच्छा चलो इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये कार्बन ये रहा, ये वाला हाइड्रोजन ये रहा, ये वाला हाइड्रोजन ये रहा, ये वाला हाइड्रोजन ये रहा, और ये वाला हाइड्रोजन ये रहा। इसके साथ कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करें? 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करा है ना, सिंगल बॉन्ड। इसके साथ कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करें? 1। इसके साथ 1 1 1 है ना दोनों का, और इसके साथ भी 1। ये देखो क्या कंपाउंड बनकर आया। समझ में आया मैंने क्या बोला? इसको मिलाकर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? CH4। खत्म बात। पक्का समझ में आया मैंने क्या बोला? डेट इज CH4। इस CH4 का नाम क्या होता है? कोई जरूरत नहीं, आगे जाके हम जब नेमिंग करेंगे, ये क्या इसके दादा परदादा जैसे वाले लोग भी आएंगे ना, उनका भी नाम रख देंगे हम। इधर आओगे, नाम रखते आ जाओ। आया समझ मैंने क्या बोला? पक्का समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो पूछ लेना, ठीक है? अगर नहीं है तो फिर तो अच्छी बात है, ठीक है? वही बात क्या होता है तो बस समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, अब दिमाग लगाना जरा ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। ये था सबसे सिंपल, ठीक है? कभी कभी क्वेश्चन आता है कि ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CH4। CH4 पे एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ। समझ में आया मैंने क्या बोला? लेकिन इतना आसान क्वेश्चन नहीं देगा। अब तुम कौन सी क्लास में आ गए? 10वीं में। ये 10वीं का ही क्वेश्चन है, लेकिन 2020 में आ गए तुम अब, और 2020 में तो क्या है, सब कुछ ऐसा हो रहा है जो कभी सोचा भी नहीं गया था, है कि नहीं? इसीलिए एक और कंपाउंड पढ़ेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन का ही है, लेकिन इसे थोड़ा बड़ा वर्जन, इसका बड़े भाई के बारे में बात करते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल कभी ऐसा होगा कि 2 कार्बन आ गए, ठीक है? 2 कार्बन ने बोला कि भाई हमारे बॉन्ड बना के दिखा। हमने बोला अबे सब कुछ आता है हमें, कैसे बनाएंगे वो बात करेंगे, लेकिन पहले एक बात समझो जरा ध्यान से। एक चीज सोचो, कार्बन, याद रखना, कार्बन कार्बन के बीच में या तो सिंगल बॉन्ड, किसी भी एटम के बीच में या तो सिंगल बॉन्ड होता है, तो डबल बॉन्ड होता है, तो ट्रिपल बॉन्ड होता है। आया समझ में क्या बोला? कार्बन कार्बन से या तो सिंगल बॉन्ड बनाता है, कार्बन कार्बन से तो डबल बॉन्ड बनाता है, या तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। मान लो किसी दिन मुझे किसी ने बोला कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखा। मैंने बोला यार इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है? कहता हाँ बना के दिखा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड शेयर कर रहे हैं। तो मैंने बोला क्या हुआ, बना के दिखाता हूँ अभी। इसमें बन सकता है क्या ऐसा? नहीं, क्योंकि इसमें है ही एक कार्बन, है कि नहीं? कार्बन कार्बन के लिए 2 कार्बन चाहिए ना यार, यहाँ पे तो एक ही है। समझ आया? तो चलो इसके थोड़ा बड़ा वर्जन का एग्जांपल समझते हैं, लेकिन बड़ा वर्जन समझने के लिए तुम्हें ये अच्छी तरह समझ में आ जाना चाहिए। आराम से अपना टाइम लो, आराम से दिमाग लगाओ, और ये वर्जन जरा ध्यान से समझो। अगर ये समझ में आ गया, एक एक पॉइंट क्या करना है तुम्हें, मेरी तरफ देखो अभी बस, ठीक है? तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इस बोर्ड की तरफ देखना है, हर एक वो स्टेप याद करना है जो मैंने बताया है अभी। जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, इसका तो तुमको आ गया। अगर तुम कहीं बीच में अटक गए, वहीं पे पूछ लेना मेरे से, भैया यहाँ पर क्या करा था, फिर मैं बताऊंगा। समझ आया? बिल्कुल दिमाग में इमेज बनाओ अभी रिवाइंड करके। समझ आया? फटाफट से दो।
एक एक स्टेप याद करना है कि कहां से कहां पर पहुंचे, कहां से कहां पर पहुंचे, कहां से कहां पर। बोर्ड मिल रहा है क्या भैया हमें हाँ, बोल। एच का ये नहीं दिया गया था ना कि कितने एटम यूज करने हैं। अबे एक ही तो होता है। अच्छा ये नहीं बोला था। अगर वो कंपाउंड मान ले उसने कभी किसी दिन बोल दिया कि CH4 है, किसी दिन मान लो उसने बोल दिया CH4 है, तो पता है ना एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, फिर तो मैं चुपचाप बना दूंगा इसको। आगे समझ मैंने क्या बोला? अभी मैं इस चीज को बताऊंगा। अभी अब जो टॉपिक करने वाले हैं ना उसके अंदर यही चीज हम पढ़ेंगे। पहले वो कंपाउंड का नाम देगा, फिर तुम बनाओगे, तो उसमें तुम्हें ये कंफ्यूजन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई स्क्रीनशॉट ले रहा तो बता देना भाई, मैं ऐसे पोस्ट देने वाला हूँ। ठीक है ना, ताकि फोटो तो आया मैंने। ठीक है, कोई ले रहा तो स्क्रीन में बता देना। ठीक है, चलो जल्दी करो, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, वीडियो आ जाएगी तुम्हारे पास, कोई टेंशन नहीं है। चलो इनके बड़े भाइयों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी 22-23 मिनट है और 22-23 मिनट में हमें टॉपिक खत्म करना है। मान लो किसी दिन 2 कार्बन आए और 2 कार्बनों ने बोला कि हमारे बीच में बॉन्ड बना के दिखा। हमने बोला अच्छा इधर आ भाई, अभी बना के दिखाऊं? कहता हाँ बना के दिखाओ। चलो अब मैं तुम्हारा थोड़ा सा मैथमेटिक्स का टेस्ट भी करूंगा। ठीक है, जिसको मैथमेटिक्स नहीं आती है तो मैं सिखाऊंगा। ठीक है, वरना तुम किसके पास पढ़ते हो? संजय भैया, विकास भैया, तो तुम्हें आती ही होगी। किसी और के पास पढ़ते हो तो भी आती ही होगी यार, क्या दिक्कत है भाई। मैं सच बता रहा हूँ, हर टीचर ना अपना 100% देता है, लेकिन तुम नालायक होते हो कि तुम्हें समझ नहीं आती बातें। ठीक है यार, ये अनम्यूट वाली हरकतें मत करो, पाप लगेगा ना ऐसा, सच कह रहा हूँ भाई। भाई दिल से बुरा लगता है भाई, मत कर भाई। ठीक है, किसी ने सुना वाला डायलॉग? नहीं सुना यार। एक तो तुम लोगों के सामने मैं जोक बोल देता हूँ, तुम लोगों को समझ ही नहीं आता होगा आधों को, तो भाई ये मीम है भाई। ठीक है ये पता है भैया भैया। हमें पता है आपकी 1000 जोकों की बुक भी है। अबे ये सच में मीम है बे, वो पागल आदमी, ये सच में मीम है भाई। ये मेरी बुक का नहीं है भाई, ये मेरी बुक वो मत करो यार, वरना कॉपीराइट आ जाएगा कि यार तुमने मेरा वो करा। सुना है भैया, यही सुना है तुमने, और क्या करा है तुमने? सुना है, सुना। अच्छा प्रतिभा ने भी सुना, वाह। और भाई इंस्टा वगैरह कम यूज करा करो। चलो हम बनाते हैं C2H6 के लिए। खंबा का नाम साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, C2H6। अगर 2 कार्बन है और उनको बोला गया कि तुम्हें सिर्फ 6 हाइड्रोजन मिलेंगे। ठीक है, 2 कार्बनों को बोला गया तुम्हें सिर्फ 6 हाइड्रोजन मिलेंगे, बॉन्ड बना के दिखाओ, बढ़िया सा एक स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। अब वो तो बनाएगा नहीं, किसको बोलेगा? हमें बोलेगा। तो बढ़िया सा स्ट्रक्चर किससे बनाना है? हमें बनाना है। और हम क्या करेंगे? बना कर दिखाएंगे भाई को। लेकिन मैंने बोला ये भी कि तुम्हारा एक मैथमेटिक्स का टेस्ट होगा, सिंपल सा टेस्ट है, थोड़ा सा दिक्कत भी हो सकती है अगर तुमने दूसरी तीसरी नहीं पढ़ी है तो। सिंपल सा लॉजिक है, एक सिंपल सी कैलकुलेशन लगाओ और बताओ कि हमारे पास 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, तो हर कार्बन को कितने हाइड्रोजन मिलेंगे? बताओ। 3। 2.5। भाई साहब 2.5 देख रहे हो, दिमाग देख रहे हो? 2.5 देख रहे हो? 2.5 वाला एग्जांपल, इतना थप्पड़ मारूंगा ना देखो मैं। मम्मी अपने स्कूल में जाके बोलियो कि मैडम हिमांशु ने कुछ नहीं पढ़ रहा है, इसको 12 कूटो पकड़ के। 2.5 बोलता है। अबे 5 थोड़ी है, हाइड्रोजन 6 है। आर्यन का सबसे पहले आंसर आया था 3, एकदम सही। सुशांत 2। अरे भाई मैंने 5 समझ लिया। बोलते समय मतलब बोलते समय तुम्हें वो भी लग रहा हो ना कि तुम कितना बड़ा पाप कर रहे हो। देखा मैंने बोला था ना। भाई अगर गलत आंसर भी दे रहे हो ना, मैथमेटिक्स। अगर एकदम कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो तो सही लगेगा। अब मैं थप्पड़ मारूंगा ना, सही लगेगा। सही उसको लगता है जिसको सच में ना पता हो, मुझे तो पता है आंसर, बेवकूफ। ठीक है, अबे सिंपल सा लॉजिक है भाई, देखो ना यार, तुम्हें ये पढ़ा नहीं है क्या? 6 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6। अरे यार इतना आसान सा था, 2 3 जा 6। क्या क्या है? हर हाइड्रोजन, हर कार्बन को कितने हाइड्रोजन मिलेंगे? 3 हाइड्रोजन मिलेंगे। लेकिन अभी अभी हम CH4, अब दिमाग लगाओ, वापस मजाक से वापस आओ। सुनो एक चीज सोचो, अभी अभी हमने जब कार्बन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया था तो हमें ये पता लग गया था कि हर कार्बन को 4 हाइड्रोजन चाहिए। पता है ना, हमने CH4 बनाया था अभी अभी पिछले वाला तो उसमें। ठीक है, अगर हर कार्बन को 4 हाइड्रोजन चाहिए, लेकिन इधर तो ये बोल रहा है कि हर कार्बन को 3 हाइड्रोजन मिलेंगे, तो मैंने उसको पता है क्या बोला? मैंने बोला भाई आप लगता है 2 हाइड्रोजन भूल गए। कहता अबे ओ हीरो मत बन, इसी से काम चला। मैंने बोला यार अब तो एक तो ये ड्रामा है ना। तो मुझे याद आया क्यों ना मैं कार्बन कार्बन के बीच में भी बॉन्ड बना दूं। सिंपल लॉजिक है ना, कार्बन हाइड्रोजन से लेता था इलेक्ट्रॉन, इस बार क्या करेगा? 3 हाइड्रोजन से ले लेगा, एक पड़ोसी कार्बन से ले लेगा। हो गया अपडेट पूरा। आया समझ? मैंने क्या बोला? चलो बना के दिखाते तब तुम्हें शायद समझ में आ जाएगा। ये मिटा दूं या किसी को कॉपी करना है? नहीं करना। चलो सुनना, एक रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, ठीक है। दूसरा कार्बन है, ठीक है। सुनना, हर कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, 1
2 3 4, ठीक है। इसके पास कितने होंगे? 1 2 3 4। समझ में आया मैंने क्या बोला? और हर कार्बन को कितने हाइड्रोजन दे रहे हैं हम? कितने 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 कितने? 3 हाइड्रोजन। तो चलो 3 हाइड्रोजन बांट, इसको 3 हाइड्रोजन दे देते हैं। 1 2 3, 1 2 3। पक्का समझ में आया? बराबर बराबर बांट दिए गए हैं। अब बात आती है ऑक्टेट पूरा करने की बारी। चलो पहले हाइड्रोजन को कर देते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है? चालू चालू दोस्त। तो हाइड्रोजन बोलता है यार पहले मुझे फ्री कर दो यार। मैंने यार ये ले यार, तू ले यार। हाइड्रोजन का ऑक्टेट पूरा हो गया। हाइड्रोजन को 2 चाहिए होते थे, एक उसके पास था और एक कार्बन का ले लिया। तो मैं साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। आया समझ में मैंने क्या बोला? पक्का समझ में आ रहा है? क्या कह रहा हूं? खत्म बात। अब बात आती है कार्बन की। कार्बन बोल रहा है, अपना कैलकुलेशन लगा रहा है कि मैं 4 इलेक्ट्रॉन लेकर आया था, मैंने अभी अभी 3 हाइड्रोजन के साथ शेयर करे, तो 4 मेरे पास हैं, 3 उनको दिए थे तो वापस भी लूंगा, 4 3 हो जाएंगे 7, लेकिन ऑक्टेट पूरा करने के लिए चाहिए 8। तो पड़ोसी कार्बन का गेट बजाएगा। भाई साहब तो पड़ोसी कार्बन पता क्या सेम कैलकुलेशन लगा रहा था। उसने भी सोचा कि क्यों ना मैं इसी से शेयर कर लूं, तो ये दोनों आपस में एक एक शेयर कर लेते हैं। आया समझ में मैंने क्या बोला? ठीक है, तो चलो समझना जरा ध्यान से। नहीं आया? आ गया ना भाई? ठीक है, सुनना। ये देखना, कार्बन के पास 4 डॉट दिखा, इसीलिए मैं डॉट और क्रॉस का यूज कर रहा था, तुम्हें दूर से दिखाई देने लग जाए। ठीक है, अगर तुम सारा डॉट यूज कर सकते हो, सारे क्रॉस यूज कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है ये। ठीक है, एक्स वाई जेड मत लिखने लग जाना। ठीक है, तुम स्टार मत बनाने लग जाना, हम तो स्टार बनाएंगे। 1 2 3 और एक पड़ोसी कार्बन का। और देखो इस गोले में अगर तुम गिनोगे तो तुम्हें 8 इलेक्ट्रॉन ही दिखाई देंगे। आया समझ में मैंने क्या बोला? फिर आती है इस कार्बन की बारी। इस कार्बन की बारी, ये कार्बन क्या कहता है? एक तेरे से लिया था वापस लूंगा, एक तेरे से लिया था वापस लूंगा, एक तेरे से लिया था वापस लूंगा, 4 मेरे पास है, 3 तुमसे लूंगा 7, और एक इस पड़ोसी को भी तो दिया था, वापस लूंगा। अबे ले लेना भाई, ऐड क्या है, सुना क्या रहा है सबको? ये ले, ऑक्टेट पूरा हो गया और कितना साफ बना। क्या मजा आ गया एकदम, मेरा डायग्राम देख के, है ना? मस्त ड्राइंग है, देख रहे हो? चलो कोई बात नहीं। कार्बन ये रहा, अब मैं बॉन्ड स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, है ना? ये क्या था? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब मैं बॉन्ड स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ये रहा कार्बन, ये वाला हाइड्रोजन ये रहा, ये वाला हाइड्रोजन ये रहा, ये वाला हाइड्रोजन ये रहा, ये वाला कार्बन ये रहा, ये वाला हाइड्रोजन ये रहा, ये वाला हाइड्रोजन ये रहा, ये वाला हाइड्रोजन ये रहा, और सबके साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड, और ये बनकर तैयार। गिनना जरा कितने कार्बन है? 2। ठीक है, गिनना जरा कितने हाइड्रोजन है? 1 2 3 4 5 6। ओ भैया, ये तो बनकर तैयार हो गया और पता भी नहीं लगा कब कंप्लीट हो गया। तुम्हारे दिमाग में बैठा कि नहीं? अभी बता दो बेटा, एक सेकंड रुक जाओ। ये जो क्लास लीव करते हुए जा रहे हो ना, और फिर सोच रहे हो कि बैकअप से पढ़ लेंगे, तो बहुत ज्यादा दिक्कत है। प्लीज क्लास मिस मत करो। लाइव क्लास का अलग दिमाग लगता है, क्योंकि तुम्हारा डिसिप्लिन बनता है। ऑफलाइन क्लास मतलब तुम रिकॉर्डिंग में क्या करते हो? रिकॉर्डिंग में दिक्कत ये होती है कि बीच में कोई आके तो बंद करा चले गए घूमने, लेकिन अभी तुम अगर दिमाग बैठा लोगे ना कि नहीं मेरे को उठना नहीं है, तो अभी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए लाइव क्लास में डिसिप्लिन रहता है। प्लीज ये हरकतें मत करो, दिक्कत मत करो। चलो कुछ एक सेकंड रुक जाओ, क्वेश्चन आया हुआ है भैया। आपको तो पर्सनल कम्युनिकेशन होता है हाइड्रोजन और कार्बन से, वो आपको बता देते हैं कैसे बनाना है, तभी अच्छा डायग्राम बनता है। अरे दीक्षा दिमाग मत लगा, पूछ क्या नाम है तेरा? अंश, जल्दी पूछ भैया। आपने डॉट, भैया जब पेपर में आएगा तो डॉट और बॉन्ड दोनों स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे? नहीं, वो बोलेगा, वो बताएगा कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ। बॉन्ड स्ट्रक्चर नहीं आता यार, ये थोड़ी है, ये क्या आएगा यार? ये तो सिर्फ मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये चीज को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता कि तुम्हें इसको अगर कंफ्यूजन लग रही है तो तुम इसको देख के बोल सको कि अच्छा इन दोनों के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, अच्छा इनके बीच में एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, दिखाई दे रहा है? इनके बीच में एक इलेक्ट्रॉन। अभी इसका यूज तो अगले वाले डायग्राम में समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसलिए बना रहा हूँ मैं तो, ये वरना कोई जरूरत नहीं है। भैया रिव्यू करा दो, रिवाइज करा दो। इतनी अच्छी इंग्लिश, मेरे आंसू आ गए। चलो कोई बात नहीं, सुनना जरा ध्यान से, दिमाग लगा। वैसे रिव्यू भी सही है, मतलब थोड़ा सही है, मतलब ऐसा नहीं है। चलो सुनना, मैं ये बोल रहा हूँ कि 2 कार्बन है 6 हाइड्रोजन है। मैंने पहले कैलकुलेशन लगाई और पहले कैलकुलेशन में मुझे पता लगा 2 कार्बन के लिए 6 हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब, अरे तुम 2 बहन भाई हो यार, किसने पूछा? सुशांत, तू और तेरी बहन है प्राची, है ना? तुम दोनों के लिए घर में 6 चॉकलेट आई, तो तुम कितनी कितनी चॉकलेट बांटोगे? खैर तू तो 6 की 6 छीन दे, वो बात अलग है, लेकिन बाहर बांटोगे कितनी? 3-3 बांटोगे ना यार। सिंपल सा लॉजिक है। अब तुम ये मत बोलियो कि मम्मी पापा को भी तो खानी है। ठीक है, तो अभी तुम्हारे लिए आई हो, तो वैसे तुम दोनों कार्बन थे, तुम्हारे लिए चॉकलेट जो है वो हाइड्रोजन है, तो तुमने 3-3 बांट ली।
आया समझ में मैंने क्या बोला? लेकिन तुमने सोचा था कि मुझे तो 4 खानी है, आया समझ में मैंने कहा, तो तुम क्या करोगे? शेयर कर लोगे। जो एक होगी उनमें मतलब एक एक तो तुमने खा ली, बचे 2, बाकी जो बची होगी एक एक्स्ट्रा वो तुम शेयर कर लोगे। आया समझ में मैंने क्या बोला? तो सिंपल लॉजिक है। कार्बन को 4 चॉकलेट चाहिए थी, 4 इसके पास थी, 4 और चाहिए थी, एक हाइड्रोजन से ले ली, एक हाइड्रोजन से ले ली, एक हाइड्रोजन से, 3 हाइड्रोजन से ले ली, तो 4 3 7 बचा। एक पड़ोसी का गेट बजाया, टिंग टोंग, भाई साहब एक चॉकलेट मिलेगी क्या? तो इस कार्बन ने पता क्या सोचा, हाँ मुझे भी तो चाहिए, तो दोनों ने शेयर कर ली। तो मार्केट गए, दोनों शेयर वाली लेकर आ गए। बोले अभी भी समझ नहीं आया? अगर अभी भी समझ नहीं आया तो डाल दियो दोबारा, आगे बढ़ते हैं। लेकिन ठीक है, अब एक चीज समझो यार, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, एक सेकंड रुक जाओ बस। अगर यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लेना, अगर नहीं पूछना तो क्या ही कर सकते हैं फिर तो। ठीक है, और एक और नाम क्या था, एक सेकंड, चलो ध्रुव भाई साहब आपके क्लासमेट क्या नाम था वो तेरे दोस्त का, उसकी क्लास वो क्लास में नहीं है शायद, अगर है तो अनम्यूट करके बता दियो मुझे। ठीक है, चलो दिमाग लगाओ जरा ध्यान से। अब बात आती है नहीं है C2H, सर, नहीं है। नहीं है ना, ठीक है, क्लास में मत करो यार, ये दिक्कत है। C2H6, ठीक है। अब बात आई कि चलो भैया आपको C2H6 तो आता था बनाना, बड़े चालू निकले आप। आपने क्या करा, C2H6 आपको आता था तो आपने सोचा कि चलो बना देते हैं। ठीक है, बना क्या देते, अबे डायग्राम बना देते हैं भाई, कुछ और नहीं बना देते। ठीक है, चलो आगे सुनो। अब बात आई C2H6 तो भैया चलो बना दिया। आपने क्या करा, कैलकुलेशन लगाई, हर कार्बन को 3-3 हाइड्रोजन बांटे, बचा एक दिक्कत, एक बॉन्ड बच रहा था, वो आपस में शेयर करा के बनवा दिया आपने। ये आपने बहुत बढ़िया दिमाग लगाया, एकदम आप एकदम चालाक निकले। चलो, लेकिन एग्जामिनर क्या है, हमसे चालाक बनने की कोशिश, हमसे चालाक नहीं है भाई वो, याद रखना। जब तक तुम मेरे पास ट्यूशन पढ़ रहे हो, मेरे से क्लासेस ले रहे हो, तब तक वो हमसे चालाक बनने की कोशिश कर सकता है, हो नहीं सकता। सुनना, हमने पढ़ा था C2H6 कि हर कार्बन 2-3-3 हाइड्रोजन ले लेगा और एक आपस में शेयर कर लेगा और हम बॉन्ड बना के दिखा देंगे। लेकिन कार्बन, उसने सोचा एग्जामिनर ने, इनको क्या ही पता लगेगा, हम दिमाग लगा लेते। तो उसने पता है क्या करा, उसने एक नया बॉन्ड दिया। क्या दिया उसने? C2H4। अरे यार, इस पागल ने 2 हाइड्रोजन और कम कर दिए। पहले ही 2 हाइड्रोजन कम कर दिए थे क्योंकि हर कार्बन को 4 चाहिए थे, पहले 6 दिए थे, ऐसे 3-3 बांटे। अब इसने 2 और कम कर। अबे पागल, चक्कर मजाक चल रहा है क्या ये? ठीक है, तो इसने उसने बोला कि हाँ मजाक चल रहा है, करके दिखा बस तू। तो अब पेपर में आया तो करना तो पड़ेगा, है ना? कैसे करना पड़ेगा? दोबारा सिंपल कैलकुलेशन भाई, 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, हर कार्बन को कितने हाइड्रोजन मिलेंगे? 2-2। अब मत बोल दियो 1.5 1.5, बहुत मारूंगा इस तरह के। ठीक है, हर कार्बन को कितने मिलेंगे? 2-2 हाइड्रोजन मिलेंगे। यार भैया, हर कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने होते हैं, हर कार्बन को अगर 2 हाइड्रोजन मिलेंगे तो 2 बॉन्ड बन पाएंगे, बचेंगे 2 बॉन्ड। तो बचे हुए 2 बॉन्ड किससे बनाएगा? पड़ोसी से। अभी जैसे पड़ोसी से एक चॉकलेट शेयर कर रहा था ना वो, अब कितनी शेयर करनी पड़ेगी? 2। आया समझे मैंने क्या बोला? ये मैं बना के दिखाऊं क्या? चलो कोई बात नहीं, बना के दिखाते हैं। अपने को क्या है, सुनना, एक कार्बन ये रहा, दूसरा कार्बन ये रहा, इनको 2 हाइड्रोजन मिलने वाले थे, इस वाले को बना लेना हम। ठीक है, तो एक मान लो हाइड्रोजन में यहाँ पे बना, कहीं भी बना सकते हो तुम, तुम्हारी मर्जी है। एक हाइड्रोजन ये रहा और ये वाला हाइड्रोजन ये रहा, इसके हाइड्रोजन ये रहा और इसका हाइड्रोजन ये रहा, 2-2 बांट दिए, है ना? चलो डॉट वो बना देते हैं। इसका एक होता है, इसके पास भी एक होता है, इसके पास भी एक होता है, इसके पास भी एक होता है। आया समझ में? एक चीज और सुनो, मैंने क्या बोला, हम नीट एंड क्लीन बनाएंगे क्योंकि हमें पहले से पता होता है कि हर एक एटम कितने कितने शेयर करता है। मुझे अभी से पता है कि कार्बन कार्बन 2-2 शेयर करेंगे, तो मैं जानबूझ के क्या करूंगा, सामने रख दूंगा 2-2, 1 2 1 2, बाकी एक इधर रख दूंगा, एक इधर रख दूंगा। देखो मैंने कार्बन के चारों बना दिए, है ना? एक इधर रख दूंगा, एक इधर रख दूंगा, कार्बन के चारों बना दिए। आया समझे? देखो मैं कितना नीट बनाने की सोच रहा हूँ मैं, क्यों? क्योंकि मुझे पहले से पता है कि कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और जितने शेयर करेंगे मैं उतने चार्ज मुझे सामने रख देता हूँ ताकि मेरा गोला प्यारा सा बन जाए। आया समझ मैंने क्या बोला? प्लीज यही अपनाना, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा जैसे लास्ट क्लास में बना के दिखाया था ना कैसे करते, तो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा गोला मत बनाना, ठीक है? चलो, हाइड्रोजन चिल्ला पड़ा, मेरा ऑक्टेट पूरा कर दो कर दो कर दो, ठीक है, रो मत, हाइड्रोजन का ऑक्टेट पूरा कर दिया। अब कार्बन की बारी। कार्बन ने बोला मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इनको दे के तो 2 इनसे ले लूंगा, वापस हो जाएंगे 6। पड़ोसी से कितने शेयर करने पड़ेंगे? 2 और, है ना? तो एक देखो, इस गोले के अंदर वो एटम और जितने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो, बस ऐसे याद रखना, ठीक है? ए आया समझ में? मेरे यहाँ पे थोड़ा सा गलत होगा, तो कितना चलता है। आया समझ मैंने क्या बोला? अब आया इस कार्बन की, इस कार्बन ने सोचा 4 मेरे पास है, 2 इनको दे के तो वापस लूंगा 6 और 2 इस पड़ोसी को दे दिया, तो कितने देंगे? 8, है कि नहीं?
तो इसने भी क्या करा, अपने 8 पूरे कर लिए और ये आपके पूरा हो गया। 10 मिनट बचे क्लास के, ठीक है। मैं बिना टाइम लगाए थोड़ा जल्दी से कराऊंगा। यहाँ पे समझ में आया मैंने क्या बोला, ठीक है। कार्बन के कैसे बॉन्ड बन रहे हैं, कोवलेंट बॉन्ड ऑफ कार्बन, चैप्टर का मतलब जो टॉपिक पढ़ रहे हैं हम। यहाँ पे समझ में आया मैंने क्या बोला। अब इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोले तो ये वाला कार्बन दिखाई दे रहा है नीचे, यहाँ पे बना देता हूँ। ये वाला कार्बन ये रहा, वो वाला कार्बन ये रहा, इसका हाइड्रोजन ये रहा, इसका नीचे वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन ये रहा। इन्होंने कितने शेयर करे, सिंगल सिंगल, लेकिन इन्होंने आपस में कैसे शेयर करा है, डबल। दिखाई दे रहा है बॉन्ड, ठीक है। दोबारा बना देते हैं, ये कितना प्यारा सा बना है भाई, दिखाई दे रहा है ना, बिल्कुल सही। आया समझ मैंने क्या बोला। वैसे ही मैं एग्जाम देके उठ ही रहा था, तभी की तभी पता एग्जामिनर ने क्या बोला, उससे पंगे। मैं बोला ओ भाई साहब, आपने जो बोला मैंने बना के दिखा दिया। आपने 2 हाइड्रोजन कम करे थे, लेकिन मैं था वो तो जो मैं झेल गया, मैंने बनाकर दिखा दिया फिर भी आपको स्ट्रक्चर। आया समझ में मैंने क्या बोला। उस तभी उसने पता क्या बोला, उससे पंगे। ये ले फिर अगला बना के दिखा, C2H। अरे यार मैंने बोला सर आप पागल वागल होगा, कहता क्या, मैंने सॉरी 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 सॉरी, आपसे पंगे नहीं ले सकता। क्यों भाई, बताया था ना सर से पंगे क्यों नहीं लेने, प्रैक्टिकल में मार्क्स काट लेगा वो, सर हो चाहे मैडम हो, ठीक है। और प्रैक्टिकल में अगर मार्क्स कट गए, मैं तुम्हें एक इंसिडेंट बताता हूँ। मेरा इसी साल एक स्टूडेंट पास हुआ है, ठीक है, मतलब पढ़ने में एवरेज था वो, ठीक है, अनिकेत त्यागी उसका नाम। 9th क्लास में वो था, उसमें वो क्या नाम है, मॉडल टाउन क्या नाम, जीटीवी नगर में एक स्कूल है, लिटिल फेरी है, ठीक है, उसमें था वो पढ़ने में बहुत सही था, मतलब ऐसा नहीं था कि उसकी कंपार्टमेंट आ जाए, ठीक है। और क्यों आई थी, क्योंकि उसने सिर्फ स्कूल वाले टीचर मैडम से पंगे ले लिए थे। रोज मैडम को चमका देता था कि मैडम ये क्या है, ये है, और क्लास से बच जाता था। मैडम ने सोचो, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीनों ने फेल कर दिया उसको। तो ऐसे प्लीज पंगे मत लेना टीचरों से, ठीक है। तो इसीलिए उसने ये क्वेश्चन दिया है, तो करना तो पड़ेगा, ठीक है। करते हैं। अपने को क्या है यार, हम दोबारा सिंपल सी कैलकुलेशन लगाएंगे, है ना। 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन, हर कार्बन को कितने हाइड्रोजन मिलेंगे, बोल दे 0.5, बोल देने की 0.5, है ना। कितने मिलेंगे, 1 मिलेगा। दीक्षा बोल रही है 2। दीक्षा सा पाप लगेगा ना तुझे, तेरा सेंट पॉल्स स्कूल है ना, डूब जाएगा, मैं बता रहा हूँ तुझे। 1 भाई, भैया पिछले वाले क्वेश्चन में लिखा था वो। झूठ बोल रही है, अच्छा पहले लिखा था, कोई बात नहीं, नहीं लगेगा तुझे पाप, ठीक है। सुनो यार, हर कार्बन, दूसरा कार्बन, ये इसका हाइड्रोजन, ये इसका हाइड्रोजन। लेकिन अब दिक्कत हो गई, वो ये आधों को तो समझ में आ गया होगा, आधों ने दिमाग लगा ही लिया होगा कि एक इससे शेयर कर लेगा, बाकी बचे 3 वो आपस में शेयर कर लेंगे, है ना। यार तुम लोग कितने समझदार हो, मेरे तो आज ही आ गया। चलो ठीक है भाई, पढ़ाने का तरीका है ये, इतना अच्छा पढ़ाता हूँ ना मैं, तुम्हें पहले आंसर पता है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं। कोई मना मत करना यार, वरना यार तुम्हें पता ही है दिल से बुरा लगता है भाई, ठीक है। देखो मैं आगे 3 क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये 3 शेयर करेंगे। देखो मैं साफ साफ बोल रहा हूँ कि ये जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें अपने आप ही समझ में आने लगेगी कितने शेयर करेंगे, तुम जानबूझ के अपने सामने रखोगे, है कि नहीं। समझ में आया मैंने क्या बोला, ठीक है। अब इस कार्बन को पहले हाइड्रोजन चिल्लाता है, तुम्हें पता ही है, पहले हाइड्रोजन हटाओ, ये कलेश है कि नहीं। चलो कार्बन 4 इसके पास है, एक इसको दिया है 5, और पड़ोसी से बोलेगा भाई साहब 3 चाहिए, इस बार 3, ठीक है ले ले यार, क्या है अपना भाई है, क्योंकि ये कार्बन ही तो मांगेगा, ये भी तो भिखारी है। आया समझ में मैंने क्या बोला। इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं, कार्बन ये रहा, हाइड्रोजन ये रहा, कार्बन ये रहा, हाइड्रोजन ये रहा, ट्रिपल बॉन्ड, एक बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, खत्म, CH2। अब ये मत बोलना कि भैया अब क्या करो, अब 2 हाइड्रोजन और उड़ा दो फिर कार्बन कार्बन छोड़ दो, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो पाप हो जाएगा, है ना। इससे ज्यादा केमिस्ट्री को थोड़ी ला सकते हम। चलो अगर समझ में आ गया, हाँ ट्रिपल बॉन्ड है ना मेरे भाई ये, ठीक है। ये हो गया सिंगल बॉन्ड वाला, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच में ये था डबल बॉन्ड। देखो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में तो सिंगल बॉन्ड ही बन सकता है, कभी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है कि नहीं, तो वो डबल ट्रिपल कैसे बनाएगा। लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में डबल भी बन सकता है, सिंगल भी बन सकता है, सिंगल भी बन सकता है, डबल भी बन सकता है, ट्रिपल भी बन सकता है। अब ये मत बोलना कि भैया वो तो देने को तो 4 भी दे सकता है, तो 4 वाला क्यों नहीं बनाता, तो मैंने पहले बता चुका हूँ उसका आंसर, दैट इज अनस्टेबिलिटी, ठीक है। और बहुत सारी दिक्कतें और है, ठीक है। ये बनकर तैयार हो गया C2H2 का मॉलिक्यूल, और ये था C2H2 के साथ साथ हमारी क्लास का एंडिंग। अभी किसी को अगर कोई दिक्कत है, अभी किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज बताओ। अगर किसी को समझ में एक और बार बता दो, ठीक है। अगर अभी भी किसी को और कुछ इसके अलावा, मैं लास्ट वाला रिवाइज करा रहा हूँ, किसी और को और कुछ पूछना है तो पूछ लेना। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न
और वो क्या है प्रश्न? वो ये है कि कार्बन इतना ज्यादा फेमस क्यों है। यही से तो स्टार्ट करा था हमने टॉपिक, है कि नहीं? कार्बन ज्यादा फेमस क्यों है, तो हमने यहीं से टॉपिक स्टार्ट करा था। हम इसी को पकड़ के मारेंगे और बताओ अगर किसी को कुछ पूछना है तो। हो गया, समझ में आ गया? चलो अब मैं इसको बता देता हूँ, सुनो। हर कार्बन के पास दो कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, तो मुझे पता लगा हर कार्बन को एक एक हाइड्रोजन मिल सकता है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? अगर एक कार्बन को एक हाइड्रोजन मिलेगा तो मैंने ये बना दिया। अब मुझे पता लगा कि एक कार्बन के पास 4 होते हैं, एक हाइड्रोजन मिला है तो 5 हो जाएंगे, बचेंगे 3। तो 3 पड़ोसी कार्बन से लेगा। जितनी भी कमी पड़ेगी ना, बस इतना याद रख लो, चाहे इसमें चाहे इसमें चाहे इसमें, अपनी पूर्ति वो हाइड्रोजन से करेगा और फिर जितनी कमी हो जाएगी फिर उतना वो अपने पड़ोसी से ले लेगा। सिंपल सा लॉजिक है। मान लो तुम कुछ अर्न करते हो, छोटा मोटा अर्न करते हो, है कि नहीं? तुम थोड़ा बहुत अर्न करते हो तो तुम्हारे को कुछ खर्चे के लिए पैसे चाहिए, तो तुम क्या करोगे? पहले अपने सारा पैसा उसमें लगा दोगे, फिर भी कुछ कम पैसे रह जाएंगे तो किससे मांगोगे? पापा से, कि पापा इतने कम रह गए, इतना और दे दो मुझे। ऐसी तो है। तो यहाँ पे दोस्त से मांग रहा है, ये अपने हाइड्रोजन वगैरह इसकी पॉकेट मनी है, साइड मनी है, उनसे कलेक्ट कर लेगा। फिर जितना कम पड़ता है ना, जैसे यहाँ पे 1 की कमी पड़ी थी तो पड़ोसी से मांग लिया, यहाँ पे 2 की कमी पड़ी थी तो पड़ोसी से 2 मांग लिए थे, यहाँ पे 3 की कमी पड़ी तो 3 मांग लिए। तो पड़ोसी इसका क्या है? बाकी जो बचा हुआ है उसको पूरा करने के लिए तैयार है। आया समझ में? मैंने क्या बोला? खत्म। भैया हमें इसे इक्वल कैसे करते हैं? हम इसमें कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। क्या भैया हम इसे इक्वल कैसे करते हैं? हम इसमें कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन पूरे करने, क्या बोल रही है? समझ नहीं आया मुझे। ठीक है, या तो अनम्यूट करके बोल दे या तो अगली क्लास में पूछियो। ठीक है, क्योंकि लिखने से तो समझ आने का, चाहे तुम मैसेज में लिख ले यही चीज। ठीक है, चलो अभी बचे 3 मिनट। ठीक है, अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, नहीं पूछना तो फिर तो जय बजरंगबली, है ना? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। अगर अभी भी देव भाई साहब ये मतलब एक इमोजी आ गए हैं, बस ये यूज कर देना। भैया हमें कैसे पता चलता है कि हमें कितने अरे यार पूरी रामायण खत्म हो गई। अब ये पूछ रही है कि राम जी की वाइफ कौन थी। मैडम यहाँ पर तेरे को मैं क्या बोल रहा हूँ, 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, सिंपल मैथमेटिक्स लगा, तेरे को समझ में आ जाएगा कि हर कार्बन को 3 हाइड्रोजन मिलेंगे। समझ में आया? हर कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 हाइड्रोजन से आ जाएंगे, बचेगा 1 ना, तो पड़ोसी कार्बन से 1 पूरा करेगा। इसको देख, इसमें हर कार्बन को 2 हाइड्रोजन मिल रहे हैं, हर कार्बन का 4 होते हैं, इस बार 2 हाइड्रोजन से आएंगे तो 6 हो जाएंगे, तो पड़ोसी कार्बन से कितने लेगा? 2 लेगा। इस वाले में 3 की कमी पड़ रही है तो 3 लेगा। अबे तभी तो पता लग रहा है सिंगल, डबल और ट्रिपल का। यार कैसी बातें कर रही है यार, कैसे पता नहीं क्या बोल रही है। ठीक है, ये लास्ट वाला समझ नहीं आया, ये लास्ट वाला ही तो बोल रहा हूँ मैडम। यहाँ पे मैथमेटिक्स लगा, 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन, इसका मतलब हर कार्बन को कितना हाइड्रोजन? 1-1। पक्का समझा रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? हर कार्बन को 1-1 हाइड्रोजन, इस कार्बन को ये हाइड्रोजन मिल गया, इस कार्बन को ये हाइड्रोजन मिल गया। ठीक है, लेकिन कार्बन ने सोचा कि मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 हाइड्रोजन का आ गया तो हो गए 5, बचे कितने? 3 ना, तो वो 3 पड़ोसी कार्बन से ले लेगा। अभी भी समझ में नहीं आया तो पूछ, अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो पूछ ले। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वही चीज तुम रिवाइज करवा रहे हो बार बार तो दिक्कत है। मतलब अगर समझ में नहीं आ रहा तो उसमें मेरे पढ़ाने में दिक्कत हो रही है ना ऑब्वियसली, तो इसीलिए प्लीज पूछ लो। ये अगर अभी भी नहीं आया तो पूछ ले। क्या बोले जा रहा है? लिंक कर देना। ठीक है तेरी आगे लाइट घर की। हाँ वो भी आई है। ठीक है भैया, हाइड्रोजन अगर ऑड हुए तो कैसे? नहीं होंगे ना ऑड यार। C2H5 अगर C2H5 अगर होगा ना तो सोच, C2H5 में क्या होगा? अगर 6 होता तो 3-3 मिल जाते, है ना? तो पता है क्या होगा? एक कोई और कंपाउंड होगा। ठीक है, हाइड्रोजन ना होकर कोई और होगा। पक्का समझ में आ गया? लेकिन होगा जरूर। वैसे C2H5 का एक कंपाउंड का एग्जांपल मैं देता हूं, C2H5OH होता है, तो हर कार्बन को 1-1 हाइड्रोजन मिल गया। ठीक है, इस कार्बन को हाइड्रोजन मिल गया, इस कार्बन को एक, अब इसका बॉन्ड बचा हुआ है तो यहाँ पे OH जुड़ जाएगा। ठीक है, अभी कभी ऑड नहीं होगा, अगर ऑड है तो उसकी साइड में एक और चीज लिखी होगी जो तूने नहीं लिखी है, इसका मतलब। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ऐसा कभी नहीं हो सकता, वरना खत्म बात। ओके भैया चलो ठीक है, मिलते हैं। अगर किसी को कुछ डाउट है तो ग्रुप में डाल देना। मतलब कभी ऑड नंबर से नहीं बनेगा इनका? ऐसा अगर सिंपल सिर्फ यही कंपाउंड दिया हुआ है, इसके साइड में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो कभी ऑड नहीं हो सकता। कैसे होगा यार? ऑड नहीं हो सकता। ठीक है, अगर साइड में कुछ लिखा हुआ है तो ऑड हो सकता है, जैसे OH लिखा हुआ है साइड में तो ऑड है, देखो
आया समझ में? क्या बोला? 2 हो सकता है, ठीक है, नहीं दिया